कोई भाई जब ऐसे कुछ नहीं बोल पाता है तो दारू पीकर बोल देता है। खेसारी लाल यादव जब यह बात बोलते हैं तो उसके बाद उनके आसपास मौजूद लोग हंसने लगते हैं और उसके बाद से अब पवन सिंह का जो नाम है वो इसमें जोड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव उदाहरण में पवन सिंह को भी समझा रहे थे। 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की मुलाकात हुई है और खेसारी लाल यादव इस सवाल के जवाब में बाकायदा इस बात को मानते हैं कि पवन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और वे सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन यह बात कहते हैं कि पवन सिंह से मुलाकात हुई है और समझाते भी हैं कि नेता इसी तरह आपस में लड़ते हैं लेकिन जब वे संसद भवन में जाते हैं तब उनका कुर्सी जो है एक साथ ही लगता है। खेसारी एक प्रकार से मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि सब भाई लोगों का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है और उसी में कोई भाई ऐसे में कुछ नहीं बोल पाता है तब ड्रिंक करके बोल देता है तो क्या हो गया। मतलब कि खेसारी एक प्रकार से मजाक बना भी रहे हैं और मजाकिया अंदाज में बोल भी रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि होश में जब शब्द नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, पीकर कुछ भी बोल देंगे। तो यह सब कुछ उनके जीने का तरीका है, उसको कैसे बदल देंगे। खेसारी लाल यादव से जब पवन सिंह के बारे में पूछा जाता है तब वो बार बार यही कहते हैं कि आखिरकार उनसे हमारी दुश्मनी कब थी। मतलब कि भूलने के लिए अब जो सब कुछ हुआ था वो भूलने के लिए शायद खेसारी तैयार है और वे वाकई में बहुत अच्छी बात भी है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। कल हमने आपको बताया था कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की मुलाकात एक दिन पहले मुंबई के किसी स्टूडियो में हुई है। बताया गया था कि वहां पर पवन सिंह अपना किसी वेब सीरीज को लेकर के डब करने पहुंचे थे। खेसारी लाल यादव भी वहां स्टूडियो में इसी काम के लिए पहुंचे थे और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। अब इसको लेकर जब खबर फैली तब खेसारी लाल यादव के पास मीडिया पहुंचने लगी और खेसारी लाल यादव से जब पूछा गया कि पवन सिंह से क्या मुलाकात हुई है तब इस पर वे कहते हैं कि एक ही क्षेत्र में रहना है, एक ही फील्ड में हम रहते हैं, एक ही भाषा के बेटे हैं तो मुलाकात हो जाती है। खेसारी लाल यादव बार बार कई सारी चीजों पर बातचीत कर रहे होते हैं और वे कहते हैं कि जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। वे समझाते हैं कि हम एक ही भाषा के बेटे हैं, मतलब कि भोजपुरी से ही जुड़े हुए हैं, भोजपुरी में ही काम करते हैं, तो फिर हमारी मुलाकात हो गई तो ऐसा क्या था। वे समझाते हैं कि भाईचारा बना रहेगा। वे कहते हैं कि हमारी दुश्मनी आखिरकार थी ही कब। इसके बाद खेसारी लाल यादव अपना दर्द ही बताते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में आप पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से पूछिएगा तो कोई भी पॉजिटिव बात नहीं बताएगा। आप मेरे काम के बारे में पूछिए फिर भी कोई पॉजिटिव नहीं बोलेगा। वे कहते हैं कि मेरे बारे में आप पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से पूछिए, कोई हमारे बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकता है, कोई अच्छा बोलता ही नहीं है। लेकिन खेसारी लाल यादव कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमको अपने काम से मतलब है। पवन सिंह से मुलाकात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो वे कहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर कब हुए थे। मतलब कि खेसारी लाल यादव एक प्रकार से इशारे में कहते हैं कि पवन सिंह से मुलाकात हुई है लेकिन इस दौरान की कोई तस्वीर हमने आपको बताया था या वीडियो वगैरह सामने नहीं आया था। और खेसारी भी एक प्रकार से इस बात को कह रहे हैं कि पवन सिंह से मुलाकात हुई थी। खेसारी कहते हैं कि आखिरकार हम एक दूसरे से दूर हुए ही कब हैं। वे कहते हैं कि हम सब भाई हैं, सब लोग एक ही हैं, हम लोग एक जगह रहते हैं तो मुलाकात होती जाती है। आगे वे कहते हैं कि भाईचारा वाली एक बात होती है। खेसारी लाल यादव से जब पूछा जाता है कि पवन सिंह से बातचीत क्या हुई थी तब खेसारी लाल यादव कहते हैं कि बात क्या ही होगी, भाईचारे वाली बात होती है, बड़े भाई छोटे भाई वाली बात होती है। मतलब कि खेसारी अपने तरफ से एकदम सब कुछ समझाने की कोशिश में लगे हैं कि पवन सिंह से मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। आगे जब यह पूछा जाता है कि क्या भविष्य में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ दिखेंगे तब खेसारी कहते हैं कि हमेशा साथ में दिखेंगे और हमेशा आप लोग हम लोगों को साथ में पाएंगे। मतलब कि पिछले कुछ समय से जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ भूलकर खेसारी एक प्रकार से पवन सिंह से मुलाकात के बाद कह रहे हैं कि हमारी कोई दुश्मनी थी ही नहीं। वो नेताओं का बाकायदा उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि नेता सब आपस में लड़ते हैं लेकिन जब संसद भवन में जाते हैं तब उनकी कुर्सी एक साथ लगी होती है और वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। मतलब कि खेसारी लाल यादव एक प्रकार से पवन सिंह से मुलाकात के बाद कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है। आगे वे शराब दारू वाली जो बात कर रहे होते हैं उसको लेकर के अब यही खबर चल रही है कि खेसारी लाल यादव उस उदाहरण में पवन सिंह को भी शामिल कर रहे थे और उनको ही एक प्रकार से कह रहे थे कि कोई भाई जब ऐसे नहीं बोल पाता है तब दारू पीकर कुछ बोल देता है। आगे वे कहते भी हैं कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो हमको बुरा लग जाता है, कभी हम कुछ बोलेंगे तो हो सकता है उनको बुरा लग जाए, लेकिन ये सब कुछ चलता रहता है। बाकी अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की मुलाकात को लेकर चर्चा जो है वो जोरों शोरों पर है। हमने भी आपको कल खबर बताया था
और अब खेसारी लाल यादव की तरफ से एक प्रकार से सीधे तौर पर ना सही लेकिन किसी भी प्रकार से यह जानकारी दे दी गई है कि यहाँ पवन सिंह से मुलाकात हुई थी। बाकी आप क्या सोचते हैं दोनों सुपरस्टार्स के बारे में, क्या दोनों को एक साथ आना चाहिए, इसके बारे में जो कुछ भी आप सोचते होंगे इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।